Good morning students, you all are welcome in online class. This video class is related to class 4 subject English grammar. Today we will discuss about sentence. आज हम लोग सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस के डिफिनीशन को देखें। Here is definition of sentence. A group of words that make complete sense is called a sentence. Sentence का definition है कि a group of words का group that makes complete sense, जिसका कोई complete sense निकलता हो। words का group जिसका कोई complete sense निकलता हो, complete meaning निकलता हो, उसे sentence कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सेंटेंस के डिफिनीशन में दो इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है वर्ड्स का ग्रुप होता है और दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, और उस वर्ड्स का कंप्लीट सेंस निकलता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, उसे ही सेंटेंस कहते हैं। इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, सेंटेंस के डिफिनीशन को हम लोग सेंटेंस को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। हियर इज एग्जांपल्स। A Ram boy good is। स्टूडेंट्स, अब इसे देखिए, यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ओके स्टूडेंट, यहाँ भी ग्रुप का वर्ड है, बट इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसे सेंटेंस नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट सेंटेंस। अब इसी वर्ड को रीअरेंज किया गया, ठीक है, इसी वर्ड्स को फिर रीअरेंज करते हैं। राम इज अ गुड बॉय। यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का ग्रुप है, और इसका कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यह सेंटेंस इस कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है, एंड प्रीडिकेट द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। हियर इज सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, द काउ ग्रेजेस इन द फील्ड। स्टूडेंट्स, दिस इज सेंटेंस। इस सेंटेंस में द काउ इज सब्जेक्ट एंड ग्रेजेस इन द फील्ड इज प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट आपका सब्जेक्ट है एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। द काउ सब्जेक्ट है, द ग्रेजेस इन द फील्ड प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखिए। आवर डॉग सिट्स एट द गेट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज सब्जेक्ट, आवर डॉग इसमें सब्जेक्ट है, और सिट्स एट द गेट इज प्रीडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऑब्जेक्ट इन प्रीडिकेट। प्रीडिकेट के भी दो पार्ट्स होते हैं। अभी हम लोगों ने स्टडी किया सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रीडिकेट के भी दो पार्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और प्रीडिकेट में हम लोग ऑब्जेक्ट को समझेंगे कि प्रीडिकेट में ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसे हम लोग एग्जांपल्स के द्वारा समझें। फर्स्ट, राम प्लेज फुटबॉल। इन दिस सेंटेंस राम इज सब्जेक्ट एंड प्लेज इज वर्ब। प्लेज वर्ब है एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। तो प्रीडिकेट के यहाँ दो पार्ट्स है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, प्लेज इज अ वर्ब एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इसे हम लोग एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। ही गिव्स मी अ पेन। इन दिस सेंटेंस देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। ही इज सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है एंड गिव्स वर्ब, and me first object, and a pen object 2. Okay students,
इस सेंटेंस में देखिए यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है, मी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ए पे सेकेंड ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है प्रीडिकेट में उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दिस सेंटेंस देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ 1 ही ऑब्जेक्ट, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, लेकिन इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, मी एंड अ पेन। तो मी फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और ऑब्जेक्ट 2 जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रैक्टिस टाइम 1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रीडिकेट के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। हम लोग अब प्रैक्टिस टाइम 1 को सॉल्व करेंगे जो आपके पेज नंबर, आपके बुक के पेज नंबर 6 में। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस टाइम 1 में क्या करना है इसे समझे पहले। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड प्रीडिकेट। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट दिए हुए हैं जो दोनों डिफरेंट है, अलग अलग दिया हुआ है। दोनों को ज्वाइन करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट को ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। नीचे दिए गए सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट का यूज करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। और रिमेंबर, आपको याद रखना है इस सेंटेंस को बनाने के लिए टू यूज कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का यूज करना है एंड फुल स्टॉप, का यूज करना है। कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस का स्टार्टिंग जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप, और एंड जो होता है वो फुल स्टॉप से होता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। यहाँ को सब्जेक्ट प्रीडिकेट दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। हियर इज सेंटेंस, आपके लिए सेंटेंस है चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। यहाँ पे चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है एंड गो टू स्कूल प्रीडिकेट। दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बन गया, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द यंग बॉय। द यंग बॉय इज सब्जेक्ट एंड प्लेज फुटबॉल। प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो गया, द यंग बॉयज प्ले फुटबॉल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, थर्ड, माय अंकल। माय अंकल इज सब्जेक्ट एंड कम्स लेट प्रीडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, माय अंकल कम्स लेट, मेरे अंकल लेट से आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लिटिल डॉग वेक्स इट्स टेल। द लिटिल डॉग, देखिए सब्जेक्ट एंड वेक्स इट्स टेल प्रीडिकेट दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, द लिटिल डॉग वेक्स इट्स टेल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ स्वार्म हैज अ लॉन्ग थिन नेक। स्वार्म के पास एक लॉन्ग थिन नेक होता है। अ स्वार्म इसमें सब्जेक्ट है, हैज अ लॉन्ग थिन नेक इज प्रीडिकेट दोनों को ज्वाइन कर दिए तो यह मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड वेल। The beautiful is subject. In this sentence, the beautiful is subject and girl dance well. The beautiful girl subject and dance well predicate दोनों को ज्वाइन कर दिए तो यह मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रैक्टिस टाइम 1 का क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी को समझे, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस।
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है एंड ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है. ओके स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन sentences. फर्स्ट सेंटेंस इज सी सिंग्स अ सॉन्ग्स. इस सेंटेंस में सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट. और ये सिंग्स अ सॉन्ग, sorry students, in this sentence C is subject and song is object. Okay students, इस सेंटेंस में C सब्जेक्ट है एंड सॉन्ग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, I am giving him sweets. इस सेंटेंस में I सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है एंड स्वीट्स और स्वीट्स इज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है. स्टूडेंट्स, एक और चीज आपको मैं रिमेम्बर करा देता हूँ. सेंटेंस मैंने बताया कि सेंटेंस का जो स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल लेटर से होता है. देखिए सी कैपिटल लेटर एंड एंड भी था फुल स्टॉप, और एंड जो हो रहा है वो फुल स्टॉप से हो रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, स्वीट्स इज ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है. नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, द गर्ल ओपन्स द बुक बॉक्स. द गर्ल इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और बॉक्स इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है. इन दिस सेंटेंस द गर्ल इज सब्जेक्ट एंड बॉक्स इज ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, द मैन ड्रिंक्स कॉफी. इन दिस सेंटेंस द मैन इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है एंड कॉफी इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, द टीचर टीचेस देम इंग्लिश. इन दिस सेंटेंस द टीचर इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है एंड ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश, इंग्लिश को सर्कल करना है. इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, देम एंड इंग्लिश. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हिम एंड स्वीट्स. नेक्स्ट सेंटेंस आइए 6 पे, ही इज राइटिंग अ लेटर. इन दिस सेंटेंस ही इज सब्जेक्ट एंड लेटर इज ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे इज सब्जेक्ट एंड टॉय इज ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है. और नेक्स्ट है मदर. इन दिस सेंटेंस मदर इज सब्जेक्ट एंड अस एंड फूड इज ऑब्जेक्ट. इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2. इसके बारे में मैंने आपको बताया था. तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसे यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया है उसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और और इसे प्रैक्टिस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.